और आगे हम क्या कर सकते हैं। मेडिकल आइसोटोप्स का उत्पादन करने के लिए पीपीपी मोड में रिसर्च रिएक्टर्स का स्थापना करेंगे और इससे मानवता की सेवा को और बल मिलेगा। और भारत ने जो कोविड-19 के समय हो या कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी इससे पहले लगातार दुनिया भर के देशों को यहाँ से मेडिसिन देने का काम किया हो, उस दिशा में भी हम कदम आगे बढ़ा सकें। पीपीपी मोड में जहाँ फैसिलिटीज देने की बात है, वहीं पर पिछले कल हमने कहा था टॉप से टोटल, टोमेटो, ऑनियंस, पोटैटो से टोटल यानी कि सभी सब्जियों के लिए 500 करोड़ रुपए का जो हम प्रावधान 6 महीने के लिए लेकर आए थे कि पेरिशेबल गुड्स सड़गल ना जाएं, उनको भंडारण की क्षमता हो, तो उस दिशा में भी और काम हो सके और फैसिलिटीज बना सके। तो उसी लिए ये पीपीपी मोड में एकीकृत खाद्य संरक्षण केंद्र हम लोग विकिरण टेक्नोलॉजी यानी कि इरेडिएशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाएंगे ताकि हमारे कृषि क्षेत्र को भी इससे बल मिल सके और भंडारण की क्षमताओं को भी इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा जो दुनिया भर में भारत के युवाओं ने स्टार्टअप्स के माध्यम से भारत का नाम रोशन किया है, दुनिया के अग्रणी देशों में भारत को लाकर खड़ा किया, ये भारत के युवाओं की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी दिशा में ये स्टार्टअप के रोबस्ट इकोसिस्टम को हम न्यूक्लियर सेक्टर के साथ जोड़ने जा रहे हैं ताकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कम इंक्यूबेशन सेंटर्स को सेटअप किया जा सके, इनकी सिनर्जी हो हमारे रिसर्च फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स के बीच में। एक बहुत बड़ा कदम है इस दिशा में कि एक नया क्षेत्र हमारे देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मिलेगा। स्टार्टअप्स के माध्यम से उन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है, उससे बल मिलेगा और निश्चित तौर पर इससे आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। और वहीं पर टॉप से टोटल में हमें टेक्नोलॉजी का लाभ भी किसानों के लिए और भंडारण क्षमता के लिए मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Friends, we can take some questions, otherwise 12. Very good afternoon, ma'am. Sapna here from CNBC TV 18. Ma'am, 2-3 questions have come up on the sectors that which you have announced the reforms. So I'll start with the first one. 1 second, hang on. This is on. How soon will the government bring in amendments or reforms in the mining sector? Amendments, ma'am. Will it be via ordinance? When are they going to